हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। मैं हूं आप सभी का दोस्त रोसाई कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं मार्वल थॉर वर्सेस नॉर्स माइथोलॉजी थॉर वर्सेस गॉड ऑफ वॉर थॉर के बीच में। ये एक डिटेल वीडियो भी होगी इन तीनों थॉर के वर्जन्स के ऊपर में। तो यस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड बी श्योर, अगर आप एक थॉर फैन है तो यार एंड तक तो यार ज़रूर ही बने रहना। थॉर फैंस के लिए तो ये वीडियो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। So now without wasting any more time, let's get started. Be your superhero. दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उससे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि मार्वल थॉर वर्सेस नॉर्स माइथोलॉजी थॉर वर्सेस गॉड ऑफ वॉर थॉर की। तो पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इन तीनों थॉर के वर्जन्स के बारे में। तो शुरू करते हैं मार्वल के थॉर से। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्वल कॉमिक्स में तो थॉर को काफी पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया था, पर मार्वल मूवीज में थॉर की फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी 2011 में थॉर की सोलो मूवी से। और फिर धीरे धीरे करके जो थॉर है वो मार्वल में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपरहीरोज की लिस्ट में आ गया। और थॉर हमें एमसीयू की कई सारी मूवीज में भी देखने को मिल चुका है। उसकी सोलो मूवी के अलावा भी वो कई सारी अदर एमसीयू मूवी में फीचर हो चुका है, जिसमें कि उसकी फीट्स को एक नेक्स्ट लेवल तक दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं थॉर की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सो थॉर एक एसगार्डियन है, जिसकी वजह से उसकी जो फिजियोलॉजी है वो एसगार्डियन है और इस वजह से उसके पास सुपर स्ट्रेंथ की एबिलिटी आ जाती है। वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और यहाँ तक कि वो तीसरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसगार्डियन है ओडिन एंड हेला के बाद। और अब तो यार हेला एंड ओडिन एमसीयू में ऑफिशियली उनका जो कैरेक्टर है वो एंड हो चुका है, एक हिसाब से उनकी डेथ हो चुकी है। So, इस वजह से जो थॉर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसगार्डियन बन जाता है एमसीयू का। थॉर के पास सुपर ड्यूरेबिलिटी भी है, जैसा कि हमने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा ही था। उसने एक न्यूट्रॉन स्टार के ब्लास्ट को अपने ऊपर सह लिया था, अपने ऊपर ले लिया था, फिर भी वो उससे सरवाइव कर गया था। थॉर के पास सुपर स्पीड भी है। अब हाँ, विदाउट अपने वेपन्स के तो जो थॉर है वो ज़्यादा फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता, पर अपने वेपन्स के साथ जो थॉर है वो काफी ज्यादा फास्ट बन जाता है म्योनिर से। तो वो लाइट की स्पीड को इजीली पकड़ सकता है, पर अपने वेपन स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से जो थॉर है वो बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है, यानी कि टेलीपोर्ट हो सकता है, जिस वजह से वो एक्चुअली काफी ज्यादा फास्ट बन जाता है। सो ये फाइटिंग स्किल्स में खासकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा माहिर है। 1500 सालों का इसके पास वॉर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिस वजह से ऑब्वियसली ये स्किल्ड काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही में अपने वेपन्स के साथ में इसकी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग है, जिस वजह से वेपन मास्टर है, ये कई सारे वेपन्स को चला सकता है। और इसका अच्छा एग्जांपल हमें थॉर रैग्नारॉक में देखने को मिल ही चुका है। जो मार्वल का थॉर है वो दिखाया नहीं गया कभी, पर वो मल्टी लैंग्वेज है, यानी कि उसे काफ़ी सारी भाषाएं ईजिली बोलनी आती है, समझ सकता है वो कई सारी लैंग्वेजेस को। साथ ही में जो थॉर है आप सभी को पता है कि वो गॉड ऑफ थंडर है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। साथ ही में हाई लेवल वेदर मैनिपुलेशन की एडवांटेज भी रखता है। अब गॉड ऑफ थंडर है, ये एडवांटेज, ये पावर तो उसके पास होनी ही थी। और जैसा कि मैंने कहा कि वो अपनी स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बाइफ्रॉस्ट को भी समन कर सकता है। और अगर बाइफ्रॉस्ट को किसी भी प्लेनेट पे काफी देर तक खुला छोड़ दिया जाए तो आपको पता होगा, एमसीयू में बताया गया कि वो प्लेनेट तबाह हो जाएगा। तो इतने ज्यादा हाई लेवल की पावर्स को होल्ड करता है एमसीयू का थॉर। सो बहुत जान लिया हमने एमसीयू के थॉर के बारे में। नाउ अब बात करते हैं नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर की। अब ये बात तो आपको पता ही होगी, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ कि जो मार्वल कॉमिक्स है उसमें जो थॉर का कैरेक्टर है, जो थॉर सुपर हीरो है, उसे एक्चुअल में नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर द गॉड ऑफ थंडर से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। पर एक्चुअल में जो एमसीयू है उसमें सभी चीजों को एग्जैक्टली सेम नहीं बताया गया है। जैसे कि एमसीयू में लोकी थॉर का भाई होता है, पर नॉर्स माइथोलॉजी में लोकी है वो ओडिन का स्टेप ब्रदर होता है, यानी कि ओडिन का सौतेला भाई होता है, जिस वजह से वो थॉर का अंकल होता है। अब एमसीयू में दिखाया गया है कि जो हेला है वो थॉर की बड़ी बहन है, पर एक्चुअल में जो हेला है वो लोकी की बेटी होती है और लोकी के 3 अदर सन भी होते हैं। साथ ही में नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर के वेपन म्योनिर का जिक्र भी है, पर उसमें ऐसा नहीं है कि जो म्योनिर है उसको सिर्फ वर्दी ही लेफ्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर कोई वर्दी नहीं है तब भी वो म्योनिर को लेफ्ट कर सकता है, पर शर्त है जो म्योनिर को लेफ्ट करना चाहता है उसके पास एक स्पेशल
सेट ऑफ ग्लव्स होना चाहिए जिसका नाम है जनन जपियार। अब हाँ, प्रोनाउंसिएशन बहुत आगे पीछे हो गया है, कुछ गलती हो गया है, पर आप संभाल लेना, आप समझ जाना। इसके साथ ही में नॉर्स माइथोलॉजी में एक मैजिकल बेल्ट का जिक्र भी किया गया है, और जब थॉर के पास म्योनिर एंड ये स्पेशल बेल्ट, स्पेशल मैजिकल बेल्ट होती है, तो थॉर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। जो नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर बताया गया उसकी पावर्स का लेवल इस वजह से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो नॉर्स माइथोलॉजी का थॉर है वो फ्लाई भी नहीं कर सकता है, जिस वजह से वो ट्रैवल करने के लिए, स्पेशली फ्लाई करने के लिए भी 2 मैजिकल गॉड्स का यूज करता है, जो कि थॉर के रथ को खींचती है। अब हाँ, इनका जिक्र मार्वल में भी किया गया है, बट मार्वल कॉमिक्स में जब थॉर अनवर्दी हो जाता है तब। साथ ही में जो नॉर्स माइथोलॉजी का थॉर है उसकी जो वाइफ होती है वो है लेडी सिम्फ, और लेडी सिम्फ का जिक्र मार्वल मूवीज में भी हुआ है, कॉमिक्स में भी हुआ है, बट मार्वल मूवीज एंड मार्वल कॉमिक्स में थॉर की एज अ वाइफ नहीं रही है। जाहिर सी बात है कि पावर्स एंड एबिलिटीज में जो नॉर्स माइथोलॉजी का थॉर है वो भी किसी से कम नहीं है। साथ ही में ऑब्वियसली यार गॉड ऑफ थंडर होने की वजह से इनके पास भी लार्ज अमाउंट ऑफ वेदर मैनिपुलेशन की पावर है। और नॉर्स माइथोलॉजी में जो थॉर, लोकी एंड ओडिन है उनकी जर्नी का एंड रैग्नारॉक के एंड के साथ ही हो गया था, और दिखाया गया था कि जो रैग्नारॉक है उसके आने के बाद पूरे ब्रह्मांड का अंत हो गया है। जो ब्रह्मांड थी उसकी क्रिएशन एक बार फिर से हुई एक नए सिरे से। पर एमसीयू में रैग्नारॉक को इतने बड़े स्केल पर ऑब्वियसली नहीं दिखाया गया है। और यहाँ पर अगर कुछ फीट्स की, पावरफुल फीट्स की बात की जाए नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर की, तो जो नॉर्स माइथोलॉजी का थॉर है उन्होंने वर्ल्ड सर्पेंट को बैटल में हराया था। ये बैटल काफी ज्यादा लंबी चली थी, पर फिर लास्ट में जो थॉर है नॉर्स माइथोलॉजी का थॉर, उन्होंने वर्ल्ड सर्पेंट को भी डिफीट कर दिया, जिससे ये पता चलता है नॉर्स माइथोलॉजी का जो थॉर है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो अब बहुत जान लिया हमने नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर के बारे में, अब फाइनली बात करते हैं गॉड ऑफ वॉर थॉर के बारे में। बेसिकली जिन्हें नहीं पता कि गॉड ऑफ वॉर क्या है, मैं उन्हें पहले बताना चाहूंगा कि जो गॉड ऑफ वॉर है वो एक गेम सीरीज है, और हाल ही में गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक करके अब इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जिसमें कि जो क्रेटोस है, जो कि मेन कैरेक्टर है गॉड ऑफ वॉर गेम सीरीज का, उसकी नेक्स्ट बैटल होने जा रही है थॉर के साथ में। तो ये तो मैंने बेसिक डिटेल बता दी उन लोगों को जिन्हें नहीं पता कि गॉड ऑफ वॉर क्या है एंड गॉड ऑफ वॉर में जो थॉर है वो कौन है। नाउ अब बात कर लेते हैं जो गॉड ऑफ वॉर में हमें थॉर देखने को मिलने वाला है, उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है, उसकी पावरफुल फीट्स क्या है। तो जो गॉड ऑफ वॉर का थॉर है उसने अकेले ही मिडगार्ड से सारे जायंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था, वर्ल्ड सर्पेंट को फाइट दी थी। साथ ही में गॉड ऑफ वॉर के थॉर ने सर्टर को भी अकेले ही डिफीट किया था, जिससे पता चलता है कि जो गॉड ऑफ वॉर का थॉर है वो एक्चुअल में काफी ज्यादा पावर्स को होल्ड करता है, काफी ज्यादा पावरफुल है। और गॉड ऑफ वॉर गेम सीरीज का जो ये थॉर है इसके पास वेपन्स की एडवांटेज भी है, और वेपन्स में ये ऑब्वियसली अपने हैमर को यूज करता है, एंड ऑब्वियसली गॉड ऑफ थंडर होने की वजह से ये हाई लेवल वेदर मैनिपुलेशन एडवांटेज भी रखता है। नाउ अब अच्छे से जानते हैं गॉड ऑफ वॉर थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज को। सो इस थॉर के पास है सुपर स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है क्योंकि ये जो थॉर है इसने अकेले ही सर्टर को डिफीट किया, जिससे इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। इसके पास सुपर ड्यूरेबिलिटी की एडवांटेज भी है। नॉर्स माइथोलॉजी का दूसरा मोस्ट पावरफुल गॉड होने के साथ साथ जो गॉड ऑफ वॉर वाला थॉर है वो सुपर ड्यूरेबल भी है, सुपर ड्यूरेबिलिटी के एडवांटेज भी रखता है। नाउ मैंने आपको बता दिया इन तीनों थॉर के बारे में। ये जो तीनों ही थॉर है यानी कि मार्वल थॉर, नॉर्स माइथोलॉजी थॉर एंड गॉड ऑफ वॉर थॉर, इनकी थोड़ी सी ओरिजिन, इनके बारे में, इनकी पावर्स एंड एडवांटेजेस के बारे में। अब आप डिसाइड करो कि अगर इन तीनों की बैटल होती है कभी तो कौन जीतेगा आते आते। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर ही शेयर करो। इन तीनों में से मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीतेगा, मैं कह रहा है मेरा पर्सनल फेवरेट है मार्वल थॉर। आपका पर्सनल फेवरेट कौन है आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और ये जरूर ही बताना कि अगर इन तीनों की बैटल होगी तो कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा। सो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही, और जैसा कि मैं कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार इस वीडियो को लाइक करना, नया हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, और सेकंड हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, खासकर थॉर फैन हो तो यार शेयर कर ही दो इस वीडियो को। और ऑब्वियसली यार बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, लंबी भी हो रही है वीडियो, तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अच्छा सा कमेंट करना और बताना कौन जीतेगा इन तीनों थॉर में से। सुनाओ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर किसी टॉपिक का सजेस्ट देना है तो वो कमेंट बॉक्स में देना। सुनाओ को बैठ के यार बाय बाय।